दोस्तों ज़रा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दीवारें बोलने लगें तो वो हमें क्या कहानियाँ सुनाएंगी? तो उन्हीं कहानियों को सुनने हम खड़े हैं अम्बेडकर नगर की मिट्टी पर, और हमारे सामने है मित्तुपुर का वो शाही महल जिसकी हर ईंट, हर मेहराब, हर दरवाज़ा बीते वक्त की दास्तान सुनाता है। आज ये इमारत झाड़ झंखाड़ और वीरानगी का घर है। कहीं टूटे गुंबद, कहीं पड़ी धूल, कहीं सन्नाटा। मगर ए दोस्तों, यकीन मानिए ये वही महल है जहाँ कभी रोशनी के झूमर लटकते थे, शहनाइयाँ बजती थीं और राशि ठाट की मिसालें कायम होती थीं। मित्तुपुर रियासत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ के आखिरी नवाब थे राजा मोहम्मद मेहंदी हसन, एक ऐसे शासक जिनकी रियासत 84 कोस तक फैली हुई थी। कहते हैं उनकी शख्सियत में नफासत थी, अदब था और लोगों के लिए मोहब्बत थी। मगर अफसोस, उनके कोई बेटा ना था। सिर्फ एक बेटी थी जिसकी शादी कश्मीर की रियासत में कर दी गई। आज उनके वंशज दिल्ली और कश्मीर में रहते हैं। साल में सिर्फ मुहर्रम के दिनों में लौटते हैं अपनी पुश्तैनी हवेली और इमामबाड़े की खिदमत करने। अब ज़रा इस महल की बनावट देखिए। ऊंची मेहराब, चौड़े पिलर और सामने की बारादरी, ये किसी शाहकार से कम नहीं। अवध और मुग़ल स्थापत्य कला का ऐसा मिला जुला नमूना बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ रानी महल था, मेहमान खाना था और ख़ास मेहमानों के लिए अलग अलग हिस्से। कहते हैं जब लखनऊ से बड़े नवाब या मेहमान आते तो यही महल उनकी मेज़बानी करता था। यानी सिर्फ ये एक महल नहीं बल्कि पूरी तहजीब और मेहमान नवाजी की पहचान था। लेकिन वक्त बेरहम होता है। ब्रिटिश हुकूमत आई और धीरे धीरे ये रियासत अपने वजूद से मिटा दी गई। आज यहाँ जो बचा है वो है टूटी दीवारें, बंद दरवाजे और झाड़ झंखाड़। जगह जगह सांपों का डेरा है। पर जब हवा इन टूटे गुंबदों से टकराती है तो लगता है जैसे पुराना दौर वापस आ गया हो, जैसे कोई शहनाई गूंज रही हो, जैसे कोई दरबार सजा हो। दोस्तों देखिए हमारे सामने ये ऐतिहासिक मस्जिद, 3 गुंबदों वाली ये मस्जिद राजा साहब की तामीर है। इसकी नक्काशी और शिल्प कला देखकर आप दंग रह जाएंगे। यही नहीं, महल के पास बावली भी है, गहरी सीढ़ियों वाली। आज वो बावली बंद हो चुकी है, मगर कभी ये महल की रगों में पानी की तरह दौड़ती थी। मित्तुपुर का ये किला चौकोर आकार में बना है। चारों तरफ एक जैसी मेहराबें, बीच में विशाल आंगन और उसके चारों तरफ आम के बाग। यानी ये रियासत सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं थी बल्कि आराम, इल्म और अदब का घर भी थी। आज ये जगह वीरान है, मगर जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहते हैं ये खंडहर आज भी सांसें लेते हैं। ये दीवारें अभी भी वो किस्से सुनाती हैं जब यहाँ इश्क और अदब की कहानियाँ लिखी जाती थीं, जब महफिलें सजती थीं। आम के बागीचों से घिरा महल आज भी बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। हालांकि रख रखाव के अभाव में आपको हर जगह टूट फूट नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी बनावट और इसकी डिज़ाइन, इसकी मेहराबें ये बताती हैं कि ये महल किसी वक्त कितना आलीशान और भव्य रहा होगा। तो दोस्तों, आप कभी भी अवध की सरजमी पर आएँ तो अम्बेडकर नगर के मित्तुपुर ज़रूर आएँ। यहाँ हर पत्थर, हर मेहराब और हर गुंबद आपको अतीत से रूबरू कराएगा। हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि इन भूली हुई विरासतों को आपकी आँखों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी तहजीब है, हमारी पहचान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियाँ तभी जिंदा रहती हैं जब इन्हें सुना जाए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।